शुरू करें बेटा क्लास। चलिए ताली बजाइए, पहले एक बार नींद खोलिए अपनी। चलिए शाबाश, बस। इससे पहले के लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले के लेक्चर में हमने आपकी सीरीज़ में 11 चैप्टर डिस्कस कर लिया, 12 कर लिया, 13 कर लिया, 14 भी कर लिया। अब हम क्या करेंगे? 15। अध्याय कौन सा है? बातें नहीं, बातें नहीं बेटा, बार बार ना बोलना पड़े। अध्याय कौन सा है? 15, और इसका नाम है धर्मनिरपेक्षता। अब देखिए यहां पर हमें दो शब्दों को समझना है। हर बार की तरह फिर क्या करते हैं? संधि विच्छेद कर लेते हैं, ठीक है ना। तो धर्म क्या है पहले ये जानना है, उसके बाद निरपेक्षता की बात करेंगे। तो अगर हम भारतीय परंपराओं की बात करें, अपने पूर्वजों की बात करें, जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, तो धर्म का मतलब कहीं पर भी घंटी बजाना, पूजा करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, नमाज अदा करना, ये सारी चीज़ें धर्म के अंतर्गत नहीं आती। अब आता क्या है हमें ये समझना है। तो जो धर्म है वो संस्कृत के ध्री धातु से बना है। आप सबने लटपट्टी पटत पटंती पढ़ा है ना संस्कृत में। तो वैसे ही जो ध्री धातु है उससे जो रिलीजन है, जो धर्म है, उसकी उत्पत्ति हुई है, और इसका अर्थ होता है धारण करना। क्या करना? धारण करना। आप जो भी चीज धारण करते हैं वही आपका धर्म होता है। जैसे मैं अध्यापक हूं तो मेरा धर्म क्या है? मैंने पढ़ाना चुना है, तो मेरा धर्म क्या है? पढ़ाना। आप ऐसे विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, तो आपका धर्म क्या है? पढ़ना। ऐसे ही आपके पिता का धर्म है आपका पालन पोषण करना, आपकी माता का धर्म है अपने मातृत्व के आंचल में आप सबको बड़ा करना, पालना पोसना, है ना। तो धर्म का अर्थ यहाँ पर नहीं है, लेकिन कालांतर में धर्म को हमने किससे जोड़ दिया है? पूजा विधि से जोड़ दिया है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर धर्म की बात कर रहे हैं। और दूसरा क्या है? निरपेक्षता। निरपेक्षता का मतलब होता है अलग रहना। क्या मतलब होता है? अलग रहना। तो आपके सामने पहली बात क्या आएगी? इसे हम भारत से शुरू करेंगे ताकि आप इसे बेटर वे में समझ पाए। तो देखिए अगर हम भारत की बात करें तो आप सभी को पता है कि भारत का जो विभाजन हुआ है वो किस आधार पर हुआ था? किसके आधार पर हुआ था? शाबाश। थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम विभाजन की बात कर रहे हैं, भारत से शुरू करते हैं। विभाजन के पीछे क्या कारण था? जो मुस्लिम लीग था, बात पहले सुन लीजिए। जो मुस्लिम लीग था उसने क्या कहा कि भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि दो कौमों का देश है, जिसमें एक क्या है? हिंदू, और एक है मुस्लिम। तो जब भी देश आज़ाद होगा तो भारत एक ना बनकर दो बनेगा। तो भारत को एक ये बहुत कड़वा सच जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ा, और इसकी वजह से एक बहुत बड़ी आबादी हमारे देश से दूसरे देश चली गई, जिसे हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। आप इमेजिन करिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज हम विश्व में कई स्थान पर एक नंबर पर होते। बांग्लादेश भी हमारा था, ईरान इराक तक भारत की सीमाएं थी। अब 12वीं में जब आप जाएंगे तो अशोक, सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे, तो कितना बड़ा जो अखंड भारत था वो हमारे सामने था। लेकिन इस धर्म की वजह से क्या हुआ? भारत के दो टुकड़े हो गए, जिसे एक को हमने कहा पाकिस्तान और दूसरे को कहा भारत। समझ आई बात? तो अब ये बात तो समझ आ गई हमें कि जब भी देश आज़ाद होगा, क्या होगा? आज़ाद होगा, तो ये जो धर्म है ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, हमें इससे बचना है। धर्म क्या है? बड़ी खतरनाक चीज़ है और हमें इससे बचना है। जब आप 12वीं पास करके ग्रेजुएशन में जाएंगे, वैसे तो आपने 11वीं में भी कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा, तो कार्ल मार्क्स ने धर्म को किसकी संज्ञा दी है? अफीम की संज्ञा दी है। और आप देखेंगे कि जिस भी देश ने धर्म से नाता तोड़ा है और विज्ञान से नाता जोड़ा है, वो उन धर्मों ने, उन देशों ने अपना विकास जो बड़ी तीव्रता से किया। 1688 में आप ग्लोरियस रेवोल्यूशन देखेंगे, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई, पोप शाही का अंत हुआ, और देखिए आज इंग्लैंड कहाँ पर है। तो यहाँ पर
भारत को एक बात समझ आ गई थी, लेकिन भारत विश्व में धर्मगुरु के नाम से जाना जाता है, तो हम इसे बिल्कुल छोड़ भी नहीं सकते। तो हमने क्या कहा कि भैया ये जो धर्म है ना, इसको हम बिल्कुल क्या रखेंगे, अलग रखेंगे। ठीक है, तो अलग किससे रखेंगे, तो राज्य से अलग रखेंगे। किससे अलग रखेंगे, राज्य अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। राज्य जो है वो धर्म के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और धर्म जो है वो राज्य के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई? लेकिन यहां पर ना एक वर्ड और आता है, तटस्थ। एक तो हो गया निरपेक्षता और एक क्या हो गया, तटस्थ। क्या हो गया, तटस्थ। तो ये तटस्थ का मतलब क्या होता है और निरपेक्षता का मतलब क्या होता है, अगर आप इसकी गंभीरता को समझ जाएंगे तो आपको सारी की सारी बात जो वो समझ आ जाएगी। तटस्थ का मतलब होता है बिल्कुल अलग हो जाना। क्या हो जाना, बिल्कुल अलग हो जाना। मतलब अब वो चाहे जिए या मरे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। बात समझ में आया? और निरपेक्षता का अंदर जो है ना, वो एक छोटी सी बारीक सी लाइन रह जाती है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा इंटरफेयर कर सकते हैं। बात समझ में आई? अब मान लीजिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्लास में 2 बच्चों का झगड़ा हुआ। किसका हुआ? 2 बच्चों का। क्या नाम है? आयुष का झगड़ा हुआ कृष्णा से। ठीक है, ये आपस में लड़ ले, सुलह कर ले, बात प्रिंसिपल सर तक नहीं जाए तो कुछ होगा? नहीं होगा ना। लेकिन अगर प्रिंसिपल सर तक बात जाएगी तो वो आप में इंटरफेयर करेंगे ना। फिर कमीशन बिठाएंगे कि भाई क्या घटना हुई थी, क्यों हुई थी, ऐसा क्यों हुआ। तो हमने भी इसी चीज़ को रखा है कि आपको स्वतंत्रता दी है धर्म के मामले में, लेकिन हम निरपेक्ष हैं। लेकिन अगर भारत के न्यायालय के समक्ष कोई ऐसा मुद्दा आता है जिसमें किसी पक्ष ने बोला कि इस धर्म की वजह से मुझे ये हानि हो रही है, तो न्यायालय क्या कर सकता है? फिर हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन तटस्थता वाले में नहीं करता। भैया तुम कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये वाला मॉडल कौन सा है? ये यूएसए में और यूरोप में देखा गया है। क्लियर है बेटा, कि यहाँ पर लोग क्या है, धर्म के मामले में पूरे तरीके से तटस्थ हैं। लेकिन भारत की बात करेंगे तो भारत में किसको अपनाया गया है? निरपेक्षता को अपनाया गया है। यानी कि अगर समय और परिस्थितियां विपरीत होंगी तो हम क्या कर सकते हैं? इंटरफेयर कर सकते हैं। क्लियर है? इसी में एक केस है, शाहबानो केस। आप 12th में भी पढ़ेंगे, वैसे तो आप केस में भी है। तो शाहबानो केस में क्या हुआ, एक 65 वर्ष की मुस्लिम महिला थी, वो न्यायालय में गई और उसने क्या कहा कि जी मेरे पति ने मुझे ऐसे 3 बार बोल दिया तलाक तलाक तलाक। ठीक है, मैंने 2 बार ही बोला तो तुम्हारा मेरा तलाक नहीं हुआ है। तो तलाक बोल दिया। अब उसके पास बच्चे थे और अब वो 65 साल की उम्र में किसी और से विवाह भी नहीं कर सकती है, काम भी नहीं कर सकती है। तो वो क्या करेगी? तो वो न्यायालय के पास गई और न्यायालय ने क्या जजमेंट दिया कि भाई जब तक ये महिला जीवित रहेगी, उस पुरुष को जिसने तलाक 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 किया, उसको अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा जो है वो उसको देना पड़ेगा उसके भरण पोषण के लिए। तो न्यायालय ने सही किया या गलत किया? भाई सही किया ना। लेकिन ये मामला कब गया? अब वो आदमी क्या कह रहा है कि भैया देखो, मैं तो इस्लाम के हिसाब से चलता हूँ और शरिया के हिसाब से मैं इसको तलाक दे सकता हूँ, हमारा अपना एक इस्लामिक बोर्ड है, उसके हिसाब से ये सब चीज़ें ठीक है। तो महिला जब न्यायालय में गई तो न्यायालय ने क्या किया? धर्म में हस्तक्षेप किया। जब तक वहाँ पर कोई मैटर नहीं जाता, जैसे अभी 3 तलाक का मामला आपने देखा, मोदी गवर्नमेंट ने भी उसको रिसॉर्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जब तक न्यायालय के पास वो अर्जी नहीं जाती तब तक हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर कुछ ऐसा विवाद होता है तब न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन यूरोपीय मॉडल में ऐसा नहीं है। क्लियर है बेटा? आप धर्म के मामले में तटस्थ है। तो अगर मान लीजिए 1 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, धर्म निरपेक्षता क्या है, तो धर्म निरपेक्षता का मतलब है कि सभी व्यक्तियों को अपना धर्म मानने की, लिख लेंगे, सभी व्यक्तियों को अपना धर्म मानने, फैलाने और उपासना का अधिकार देती है। क्लियर है बेटा? पहली लाइन तो आप ये लिखेंगे कि सभी व्यक्तियों को अपना धर्म मानने की, उसकी उपासना करने की, जैसे भी आप पूजा विधि करते हैं वो सब करने का अधिकार जो है वो धर्म निरपेक्षता के अंतर्गत दिया जाता है। और धर्म जो है वो व्यक्ति का, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, धर्म जो है
व्यक्ति का निजी मामला है, व्यक्ति का निजी मामला, इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। देखिए इसे एक एग्जाम्पल से सुनते हैं। जैसे मान लीजिए रात को मेरे सपने में कोई भगवान आए, ठीक है, और उन्होंने मुझे क्या कहा कि बेटा आज तक तू हिंदू है, कल तू मस्जिद में जाकर मुसलमान बन जा। मैं उठा सुबह सुबह और उन्होंने बोला कि तेरी 10,000 की लॉटरी लग जाएगी। अब मैं गया फटाफट सुबह सुबह नहा धो के मस्जिद में चला गया, मौलवी साहब को कहा कि जी मुझे मुसलमान बनना है। तो मुसलमान बनने की 2 विधियाँ हैं, है ना। पहली विधि आप सभी को पता है, दूसरी विधि क्या है कि आप पाक मन से कलमा पढ़ते हैं, उसी दिन से आप क्या हो जाते हैं, इस्लाम बन जाते हैं। तो आपको बाकी दूसरे प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अगर मैंने नहा धो के गया और मैंने नमाज में पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, तो उसी दिन से मैं क्या हो गया, मुस्लिम बन गया। लेकिन मेरी लॉटरी नहीं लगी। फिर 1-2 हफ्ते बाद फिर मेरे सपने में आए एक और भगवान, उन्होंने बोला कि तू सिख बन जा, तेरी 20,000 की लॉटरी लग जाएगी। मैं फटाफट गया गुरुद्वारे में, मैं बोला ताजी मैनू सिख बनने आया। तो उन्होंने बोला ठीक है जी कोई बात नहीं है, गुरबानी पढ़ो और तुम आज से सिख हो। तो क्या राज्य इसमें कोई हस्तक्षेप कर रहा है? भाई आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप पारसी हैं, आप ईसाई हैं, आप कुछ भी हैं, राज्य इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। तो इसी को हमने क्या कहा है कि धर्म व्यक्ति का क्या है, निजी मामला है, इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा और राज्य जो है वो धर्म में नहीं करेगा और धर्म जो है वो राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसी को हमने किस नाम से जाना, धर्मनिरपेक्षता के नाम से जाना। क्लियर है बेटा? यस सर। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, इसके बाद इसी लेक्चर को हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आज की क्लास में बस इतना ही, इसी लेक्चर को हम जो है वो कल दोबारा से कंटिन्यू करेंगे।